हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेडेक्स। यहाँ पर हम रिजल्ट की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, मार्केट व्यू की बात करते हैं। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्टॉक जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रो। तो इसका रिजल्ट आया हुआ है, कल नतीजे इसके जारी हुए हैं। तो देखते हैं इसके रिजल्ट में क्या बदलाव हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसके लिए ट्रेड प्लान कर सके कि आगे हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैं बता दूं, इन्वेंचर ग्रो एक स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये है इसकी कुछ वेबसाइट, और यदि हम बात करें एनएससी की वेबसाइट पे चल के, तो ये कल बंद हुआ है 2.95 रुपीज़ पे। ठीक है, ये तो सब बढ़िया है, पर इस तो यहाँ पे बात करें हम तो 59.95 मतलब 60% इसकी क्वांटिटी डिलीवरेबल हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ये डिलीवरी परसेंट बहुत ही बढ़िया है, 60% डिलीवरी परसेंट। यदि 50% के ऊपर यदि हम माना जाए तो डिलीवरी परसेंटेज अच्छा माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 60% रहा है, बहुत बढ़िया इसने डिलीवरी क्वांटिटी ऐड की हुई है। अब यहाँ से हम इसके रिजल्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 13 जून 2022। तो ये कल 5 अगस्त को इसका रिजल्ट आया था। और यहाँ पर ये जो 30/6/2022 लिखा हुआ है, ये है इस क्वार्टर का रिजल्ट। ये है 31/3/2022। ये है मार्च का रिजल्ट। और ये जो लिखा हुआ है 30/6/2021, ये है पिछले साल का रिजल्ट। तो इनमें हम कंपेयर करें तो यदि हम पहले इसको ले लें, पिछले साल के रिजल्ट को, और इस साल के रिजल्ट को, और फिर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस की, तो 830, ये सारी क्वांटिटीज लैक्स में है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रुपीज इन लैक्स। तो यहाँ पर इनका जो पिछले साल का टोटल रेवेन्यू था वो था 830 लैक्स, और इस साल का जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो 702 लाख हुआ है। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पे देख सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस क्वार्टर रिजल्ट कम आया है। और यदि इसके पिछले क्वार्टर की बात करें, जो मार्च क्वार्टर की बात हम करें, तो 753 लाख इसका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था। अब यहीं पर हम यदि टोटल इनकम की बात करें, यदि हम इसको और इसको जोड़ दें, मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम, तो हमारा जो डाटा आता है वो 738, 984 लैक्स एंड 914 लैक्स। मतलब जो पिछले साल इनका 984 लैक्स टोटल इनकम था, वो इसके पिछले क्वार्टर में हो गया 914 लैक्स, और इस क्वार्टर में हो गया 738 लैक्स। तो यहाँ पर रिजल्ट तो हमें नीचे ही दिखा रहा है कि रिजल्ट आपका नीचे जा रहा है बिल्कुल। 984 से 738 बिल्कुल नीचे जा रहा है इनका रिजल्ट। अब यही हम बात कर ले, इनके इनकम की बात हो चुकी है हमारी, अब इनके बात कर ले एक्सपेंसेस की। तो जो इनकम इन्होंने जनरेट की थी वो तो बढ़िया थी, ठीक है, समझ आ गया कि आपका 900 लाख से आपका 700 लाख तक आ चुकी है इनकम। पर बात करें अब खर्चे की, तो खर्चा चलिए आपने कमा बहुत लिया, पर खर्चे कितने किए। तो खर्चे की बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस इनके इस क्वार्टर रहा है 530, पिछले क्वार्टर था 675, और पिछले साल का था 776। तो यहाँ पर खर्चे तो ये लोग कम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर जितने खर्चे आप कम करेंगे उतना कंपनी को फायदा होगा। तो 776 लाख, 675 लैक्स एंड 530 लैक्स। तो खर्चे आपके बहुत कम हुए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो हम लोगों ने इनकम देख ली, एक्सपेंसेस देख लिए कि जो इन्होंने इनकम किया है और जो एक्सपेंसेस किया है वो कितना था। अब यहाँ पर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स के लिए, तो जो इस क्वार्टर था 142, और पिछले क्वार्टर 144, और इसके पिछले साल वाले क्वार्टर में था 147। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हम इनका अर्निंग पर शेयर है 0.02, वो सेम चले आ रहा है। पिछले साल भी 0.02 था, और इस साल भी 0.02 यही चला आ रहा है। तो ये था इसका रिजल्ट। अब यहाँ से हम लोग के लिए क्या रणनीति होगी आगे की, वो हम लोग डिस्कस कर ले, क्योंकि रिजल्ट तो हो चुका है इनका खत्म। तो रिजल्ट की बात हो चुकी है यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो चलिए इनका ओवरऑल हम अब तो ये अब इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, ये तो हमें मंडे को ही पता चलेगा, क्योंकि मार्केट क्या रिएक्ट करता है इस खबर के बाद, वो देखने वाला होगा। बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है। आपको यदि आप इसमें अब यहाँ से पूछे, क्योंकि सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि अब इस कंपनी में हम लोग क्या करें, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करें, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करें। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप जो लोग इन्वेस्टेड है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, बिल्कुल होल्ड करें। कंपनी बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा रिजल्ट कम आया है, बट
आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। और जो नए लोग हैं वो लोग इस कंपनी में क्या करें, तो ये कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और इसकी जो प्राइस वैल्यू है अभी 2.95, तो यहाँ पर तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। आप जब इसे 2.50 और 2.65 के बीच आए तब आप इसे बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो यहाँ से आपको एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिले। थोड़े बहुत आंकड़े तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और जो लोग इन्वेस्टेड करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि इस लेवल पे तो मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें और ये स्टॉक जब करेक्ट हो जाए तब आप अपनी इसमें पोजीशन बनाएं। और मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो ले और इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको स्टॉक के लेवल्स, टारगेट्स और कहाँ तक ये जा सकता है, क्या होगी इसकी पॉसिबिलिटीज, मैनेजमेंट के एक्शंस और बाकी सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं यही आप सबसे डिस्कस करना चाहता था।